अर्जुन मिश्रा नाम के एक ब्राह्मण थे, बहुत ही दरिद्र थे, गरीब थे, लेकिन उनकी जो व्यवसाय था, उनका जो व्यवसाय था, भिक्षा मांग के अपने जीवन का पालन पोषण किया करते थे। और उनकी गीता पढ़ने में बहुत रुचि थी, भगवत गीता को बहुत ही प्रेम से पढ़ा करते थे और भगवत गीता में उनका पढ़ने में मन लगा रहता था और भिक्षा मांग के लाते थे, जो भी मिल जाता था उसे अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। उनकी एक पत्नी थी और 3 बच्चे थे और जगन्नाथ जी के बहुत ही शुद्ध भक्त थे। लेकिन एक बार क्या हुआ, जगन्नाथपुरी में 1 हफ्ते तक लगातार बारिश होने लगी और उस बारिश के चलते जो ये अर्जुन मिश्रा, जिसे गीता पंडा के नाम से भी लोग जानते थे, घर से बाहर नहीं जा सके भिक्षा मांगने के लिए। लेकिन उससे वो दुखी नहीं हुए, वो बहुत प्रसन्न हुए कि मैं घर से बाहर नहीं जा पा रहा हूं, मुझे काफी समय मिल रहा है, इससे मैं ज्यादा से ज्यादा गीता का अध्ययन कर सकता हूं, गीता का ज्यादा पाठ कर सकता हूं। और 1 हफ्ते तक कंटिन्यू बारिश होती रही और उनके घर में जो थोड़ी भी बहुत भोजन खाने पीने की सामग्री थी, धीरे धीरे सब खत्म हो गई। 1 पत्नी है, 3 बच्चे हैं, ये तो जगन्नाथ जी के भक्त हैं, गीता पढ़ने में इनका मन लगा रहता, खाने पीने की सुध नहीं। लेकिन कुछ दिनों के बाद इनकी पत्नी परेशान, इनके बच्चे भूख से व्याकुल हो गए। तो एक दिन की पत्नी ने इनको कहा कि आप भिक्षा मांगने के लिए क्यों नहीं जाते, आप भिक्षा मांगने के लिए क्यों नहीं जाते, आप कुछ मांग कर ले आइए। ऐसा कहने पर उन्होंने भगवत गीता खोला और उनको एक श्लोक दिखाया, भगवत गीता का एक श्लोक दिखाया जिसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि ये देखो भगवान कृष्ण अर्जुन को क्या बता रहे हैं, अपनी पत्नी से बोल रहा है। देखो भगवान यहाँ पे वचन दे रहे हैं कि अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नियुक्तभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान बोल रहे हैं, जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो भी आवश्यकताएं हैं मैं पूरा करता हूं और उनके पास जो भी है उसकी मैं रक्षा करता हूं। तो तुम चिंता क्यों करती हो? भगवान ने वचन दिया है यहाँ पर कि जो लोग मेरी भक्ति करते हैं, जो अनन्य भाव से चिंतन करते हैं, उनकी जरूरत को मैं पूरा करता हूं। तो तुम भक्ति करो, बस हमारा काम है भगवान की भक्ति करना और भगवान जो भी है देख लेंगे, वो भगवान के ऊपर छोड़ दो पूरा। ऐसा कह के वो गीता पढ़ने में फिर लग गए। तो उनकी पत्नी को और क्रोध आ गया, बहुत ज्यादा क्रोधित हो गई। बोले कि मैं बोल रही हूँ भिक्षा मांग के कुछ लेके आई और ये हमें गीता का श्लोक दिखा रहे हैं। तो उसने क्या किया, उनके हाथ से गीता को छीन लिया और वो एक पेन उठाया और उस गीता के श्लोक पर खरोचा मार दिया, खरोच कर दिया, पूरा 3 लाइन से कट कर दिया उसको, गीता के श्लोक को काट दिया और दुखी होकर अपने बच्चों के साथ जाकर सो गई अलग कमरे में और गीता पांडा भी जाकर सो गए। कुछ समय के बाद क्या होता है, दरवाजे पर खटखटाहट की आवाज आती है। पत्नी ने आकर दरवाजा खोला तो देखा कि एक श्याम वर्ण का बालक सामने खड़ा हुआ है और एक दूध के समान सफेद वर्ण का बालक वहां पे खड़ा है। 2 बालक खड़े हैं और दोनों इतने सुंदर दिख रहे हैं कि उनकी पत्नी जो है देखते ही रह गई। पत्नी ने पूछा कि आप कौन हैं? उन बालकों ने कहा कि हम जो आपके पति के मित्र की तरफ से आए हैं, आपके पति के मित्र ने हमें भेजा है, हम कुछ भोजन की सामग्री आपके लिए लेके आए हैं, ये भोजन की सामग्री ले लीजिए और भोजन बनाइए, अपने बच्चों को भोजन कराइए, अपने पति को भोजन कराइए। बहुत सारी सामग्री लेके आए थे वो बच्चे। तो पत्नी ने कहा कि आप लोग इतना प्रिय मीठे मधुर वचन बोलते हैं, आप लोग इतना सुंदर दिखते हैं, तो आप लोग भी कुछ देर यहाँ पे विश्राम कीजिए, हमें सेवा का मौका दीजिए, मैं आप लोगों के लिए भोजन बनाती हूँ और आप लोग भी हमारे साथ मिलकर प्रसाद लीजिए। तो उसमें से जो काले कलर का बालक था, काले रंग का सांवला बालक था, उसने कहा कि मैं खा नहीं सकता। पत्नी ने कहा क्यों नहीं खा सकते? तो उसने अपनी जीभ निकाल दी और उसने जब जीभ निकाल दी तो उसके जीभ पर 3 कटे हुए चिन्ह थे, उसकी जीभ पर 3 खरोच आ गए थे। उन्होंने कहा कि मेरा जीभ कट गया है, मैं खा नहीं सकता। और ऐसा बोलकर वो चले गए।
पत्नी बहुत खुश हो गई, जाके बहुत अच्छा भोजन बनाया और अपने पति को उठाया। फिर उसके पति आए और पूछते हैं कि इतनी सामग्री कहाँ से आई, इतनी सामग्री कहाँ से आई, हमारे पास तो पूरा खाली हो गया था, इतना कौन लेके आया। तो पत्नी ने सब वृतांत कह सुनाया कि 2 बालक आए थे, उन्होंने देकर गए और बोले कि अपने पति को भोजन कराइए, अपने बच्चों को भोजन कराइए। तो पति ने कहा कि आपने रोका नहीं उनको, इतना मदद करके गए, उन्हें कम से कम बिठाना चाहिए था, खिलाना चाहिए था। तो पत्नी ने कहा कि मैंने बहुत कहा कि उन्हें आप हमारे साथ प्रसाद पाके जाइए, लेकिन उसमें जो सांवला कलर का बालक था उसने अपनी जीभ निकाल कर कहा कि मेरी जीभ कट गई है, मैं खा नहीं सकता। तो गीता पंडा को, जो अर्जुन मिश्रा भक्त हैं, उनको तुरंत समझ में आ गया कि ये कौन थे। साक्षात भगवान जगन्नाथ अपने वचन को पूरा करने के लिए कि मैं अपने भक्तों की जरूरतों को पूरा करता हूं, जो मेरी भक्ति करता है उसकी मैं रक्षा करता हूं, अपने वचन को पूरा करने के लिए ये सब सामग्री पहुंचा कर गए हैं। और जो मेरी पत्नी ने यहाँ पर कट करके स्थान कट कर दिया था, इस श्लोक को अपने इस कट के निशान को अपने जीभ पर ले लिया उन्होंने, और तुरंत ही उन्होंने अपनी पत्नी को समझाया। और उनकी पत्नी इतनी दुखी हुई कि दोनों पति पत्नी अपने तीनों बच्चों के साथ जगन्नाथ के मंदिर में जाते हैं और जगन्नाथ जी का दर्शन करते हैं। तो जगन्नाथ के ओठ पर 3 रक्त के बिंदु होते हैं। फिर दोनों पति पत्नी और बच्चे भगवान से क्षमा मांगने लगते हैं। तो ये है भगवान की महिमा, भगवान की लीला, और इसे कौन समझ सकता है? जो भक्त है वही समझ सकता है।